ओके जी, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान सलमान अकबर और पाकिस्तान के उन आखिरी चंद खिलाड़ियों में से जिन्हें अपने सीने पर मेडल सजाने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली और लास्ट स्टार्स में से पाकिस्तान हॉकी टीम के हैं। सलमान, प्रोटोकॉल की बात हो रही है और दुनिया भर में कुछ एसओपीज फॉलो हो रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के। हॉकी ऐसा स्पोर्ट है जिसमें 22 लोग फील्ड पर एक साथ होते हैं और इस पर कांटेक्ट भी होता है, तो आपको लगता है कि इट विल बी डिफिकल्ट हॉकी का रिजम्पशन फौरी तौर पर? देखें फिजान भाई, मेरे ख्याल में हॉकी एब्सोल्युटली एक टीम स्पोर्ट्स है और काफी ज्यादा लोग एट अ टाइम ट्रेनिंग में भी होते हैं। इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये किया कि कंपटीशन तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इसलिए उन्होंने की है कि स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और बच्चों के लिए। और जो नया प्रोटोकॉल है वो मेरे ख्याल में, अब जैसे मैंने गोलकीपर ट्रेनिंग को शुरू किया तो मेरे एक ग्रुप में 3-4 गोलकीपर होते हैं। तो जो मैंने जो नोट किया है, एब्सोल्युटली शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन एज मच एज यू कीप डूइंग इट तो आप यूज टू हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में जो भी सिचुएशन है कोरोना की, यू हैव टू गेट यूज टू ऑफ इट और उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और एक दो दफा उसको आप प्रैक्टिस करें तो आप उसके यूज टू हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको टोटली चेंज करना पड़ा सारा कुछ, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी उसमें उसी रूल्स में, जैसे 1.5 मीटर का डिस्टेंस है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, तो उससे जो है काफी ज्यादा एज अ गोलकीपर ट्रेनर तो काफी सोचना पड़ा। और उसके उस प्रोटोकॉल के विद इन जिस तरह की भी ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेस डिजाइन कर सका वो किए हैं। और अभी तक तो इट्स आप यूज टू हो गए हैं, मैं यही कहूँगा। बट आपको लगता है जब भी हॉकी रिज्यूम होगी और अगर एसओपी के साथ रिज्यूम होने की कोशिश की गई, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, तो वो जो एक यूजुअल एग्रेशन हॉकी के मैचेस में होता है, धक्के देना, लड़ाई झगड़े करना, लड़ाई झगड़े से मुराद थोड़े बहुत जो एग्रेशन एक जो हॉकी का पार्ट है, जो हॉकी फुटबॉल हर गेम का पार्ट है, डॉजिंग का और ड्रिबलिंग के जो सारे मराइल होते हैं, वो उसमें कमी आएगी, वो एग्रेशन मिस करेगी हॉकी, कुछ फर्क आ जाएगा, चेंज हो जाएगा हॉकी के स्टाइल में। एब्सोल्युटली या फिजान भाई, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1.5 मीटर वाले रूल से हम हॉकी को रिज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली कंपटीशन। ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी टीम्स की ट्रेनिंग जो है वो 2 ग्रुप्स में एक ही टीम को कर दिया गया है। लाइक एन आवर एक ग्रुप करता है, एन आवर दूसरा ग्रुप करता है, कि कम से कम लोग फील्ड पे हों। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक है, कंपटीशन आई डोंट थिंक सो। अगर तो रिज्यूम करना है तो डेफिनेटली पूरी गेम के रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। और मैं तो 1.5 मीटर के रूल्स के साथ हॉकी को इमेजिन भी नहीं कर सकता। सर हॉकी की थोड़ी बात करते हैं। आप लोग का जो लास्ट बैच था, उसमें फिर भी कुछ होप थी। अब जो बैच है उसमें तो प्रॉब्ली ये होप भी नहीं है कि हम शायद अजलान शाह में कुछ कर पाए। मसला क्या है पाकिस्तान हॉकी के साथ? आप इस सेटअप में भी रहे, आपने हॉकी खेली भी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मसला कहाँ है पाकिस्तान हॉकी? फिजान भाई, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। मेरे ख्याल में मसला जो है ना, मुझे तो ये बात समझ आई है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी लोग ऑफिस में बैठे हैं कुछ के सिवा, और जो भी लोग जो कुछ के सिवा हैं वो नॉन हॉकी लोग थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये हॉकी वाले ऑफिस में जब बैठे हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नजर ही नहीं आया, कोई प्लानिंग नहीं नजर आई कि किसी ने आके कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही ठीक करते हैं। पीछे मैं फॉर एग्जांपल मैं सुन रहा था, कहते हैं हमारे सेक्रेटरी जो है आसिफ बाजवा, ये कह रहे थे कि जैसे ये खत्म होता है तो हम लीग इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। ये वो ठीक है, बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, और जो कि हम 3 साल से सुन रहे हैं। पिछली फेडरेशन ने भी कहा था, इट नेवर हैपेंड। बड़ी अट्रैक्टिव चीज है, लीग आएगी, प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगी। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड के लीग इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी। लीग एक छोटी सी स्लॉट आएगी 2 हफ्ते और वाला टूर्नामेंट ना हो ना। आप ये देखें कि आपका पूरा साल ईयर कैलेंडर क्या है, आपका एक प्लेयर डोमेस्टिक प्लेयर कर क्या रहा है? आई मीन नथिंग, कुछ भी नहीं कर रहा। और आप आता है वो नेशनल कैंप में, और इतना बड़ा गैप। आप तो डोमेस्टिक और नेशनल कैंप का गैप आप छोड़ें, जो नेशनल टीम का और इंटरनेशनल लेवल पे जो गैप आ गया हुआ है, आप वो तो पूरा करें। उसके लिए आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। आप भूल जाएं। मैं कहता हूँ 2024 की बात करते हैं, ये भी काम शुरू करें तो शायद
2032 में ये जाके रिजल्ट दे सके। तो अपनी एक वो मोनोपोली को ही सेव करने के लिए इतने ज्यादा गलत डिसीजंस लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का हाल देख लें। वो चाहे कोचिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो, वो चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, वो चाहे ऑफिस के मामला हो, कोई एक चीज मुझे बता दें आपको ठीक लगती हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में पिछले स्पेशली 1.5 डेकेड से, कि अब ये काम छोड़ दें कि अपनी फेस सेविंग के लिए ऐसी अनाउंसमेंट करके छोटा सा इवेंट करा दें, आप 15 दिन की 1 महीने की लीग करवा दें आप, चलें ठीक है। उसके बाद आपका प्लेयर क्या करेगा? आपके पास क्या सिस्टम ऐसा है? लीग कर दी, ठीक है, बड़े एक सक्सेसफुल इवेंट करा दिया, अल्लाह करे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप क्या समझ रहे हैं कि? और दूसरा फैजान भाई, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ, ठीक है लीग आप कह रहे हैं हम फॉरेनर प्लेयर्स भी बुला लेंगे, वेरी गुड। अब तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट ने कितना अच्छा एक प्रेजेंट किया है कंट्री का इमेज, और जबरदस्त टीमें आ रही हैं। मैं आपको ये कहता हूँ, आप टीमें भी बना लेंगे, फॉरेनर प्लेयर्स भी ले आएंगे, उनकी जो कोचिंग होगी वो कौन करेगा? आप बुला सकते हैं फॉरेनर कोचेज, जो आप अपने लोकल कोचेज ही लगाएंगे ना। एंड सॉरी टू से, जो लोकल कोचेज हैं उनकी परफॉर्मेंस तो हमने सबने देख ली हुई है पिछले कुछ, हमने क्या देख ली हुई है, दुनिया हमारी रैंकिंग बताती है कि लोकल कोचेज ने एक टीम उठा के नंबर 1 से नंबर 17 पे ले आए हैं। पेशेंस, और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव करके पाकिस्तान हॉकी को ऊपर नहीं ला सकते, जो कि पिछले 1.5 डेकेड से यही हो रहा है। टूर्नामेंट जीत जाए, पाकिस्तान हॉकी वापस आ गई। कोई भी इनविटेशनल टूर्नामेंट, कोई सीरीज, ओमान जैसी टीम को बुला के आप जीते जी, आ गए जी, हमने कर दिया जी। और ये आपके इंडिपेंडेंस डे का मैच, फैजान भाई 6 सितंबर 14 अगस्त पे हॉकी के मैचेस करा के पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड रैंकिंग अपनी इंप्रूव नहीं करने वाली। इट्स अ टोटल मैस। और इसमें फॉर्मर ओलंपियंस का भी उतना ही कसूर है जितना ऑफिस प्लेयर्स का। एब्सोल्युटली कसूर ही सारा, आई मीन स्टार्ट, वो बड़े हमारे लेजेंड्स, उन्होंने ही संभाली थी हॉकी को, और जो वो एक ग्लोरी एंजॉय करते 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 आज हम ये 17 नंबर पे बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद ये वाला बैच जो आया, जो 94 वर्ल्ड चैंपियन जब ये बने थे, इनका जब बैच आया, इसमें आप देखें आसफ बाजवा का ये सेकंड टेन्योर है, राना मुजाहिद आ चुके हुए हैं, नवीद आलम डोमेस्टिक के वो बने थे, हेड बने थे, और शहबाज सीनियर जी, शहबाज सीनियर हमारे लेजेंडरी लिविंग लेजेंड मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने आके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स दिखाई हैं। टोटल फेलियर। और मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ने हॉकी प्लेयर नहीं बनना है। ये पता नहीं क्या, ये किसने ये रूल, तो ये कैप्चर हुआ हुआ चीज, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इनके हाथों से ये चीज निकले। मतलब इसी वजह से फॉर्मर ओलंपिक्स इनसिक्योर है, इसी वजह से वो एब्सोल्युटली इनसिक्योर है। वो ये मेरे ख्याल में, मुझे ये लगता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये लगता है कि वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि उनसे ये चीज छीन ली जाए। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उनसे ये चीज छीनी नहीं जाएगी, दे हैव टू गो ऑन द ग्राउंड, वहां पे जाके डिलीवर करें ना, वहां पे जाके आप कुछ करें, और वहां पे जाके कोई अपना मटेरियल तैयार करें, कोई बच्चे तैयार करें, उनको जाके स्किल्स बताएं। और अब जो हैं हमारे लेजेंडरी 80s के ओलंपियंस, उन फैजान भाई उनके तो बस की बात ही नहीं है, वो दैट हॉकी वाज टोटली डिफरेंट। ये 2020 की हॉकी चल रही है। आपको क्या लगता है बेल्जियम ओवरनाइट वर्ल्ड चैंपियन बन गया? 10 साल लगे। आप इंडिया को देखें, 12 साल का प्रोग्राम उन्होंने 2008 में शुरू किया था, जब ये बीजिंग ओलंपिक से इंडिया बाहर हुई है, और आज देखें टॉप 5 में इंडिया आई हुई है 12 साल के बाद। जा ये कहते हैं कि जी 2010 में भी हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और ये कहते हैं 2024। आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई पूल तैयार किया प्लेयर्स का कि जिसको आपने 2024 के लिए जिन्होंने खेलना है? आपको क्यों ये लगता है कि जब हमारा जो ग्लोरियस टाइम था, हम उसी में रहे और हमने समझा कि शायद हॉकी हमारी मिरास है, और जो हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे उस एरा में 80 या अर्ली 90 में, और हमने ज़माने के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं किया, इसी वजह से हम आज बाहर हैं, बिल्कुल साइडलाइन है, आइसोलेशन का शिकार एक तरह की हॉकी में, और इसकी वजह से फॉर्मर ओलंपियंस। या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैं कहूंगा कि हम उस ईगो से निकल ही नहीं सके, हम निकले ही नहीं। हम समझे कि मैंने वो ट्रेनिंग कैंप्स किए, मैं फैजान भाई आप बिलीव करें, मैं आज जब सोचता हूँ
कि मुझे यही होता है कि हमें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता था। बहरहाल खैर हमने की नहीं है, और उस टाइम हमारे लिए वो मेहनत ही थी। होता था कि जी चलें जी, सुबह सुबह आप बैठ जाएं और आ जाएं ग्राउंड में, और चलें जी 30 चक्कर 40 चक्कर लगा लें, ये हमारा। एंड इमेजिन 40 चक्कर हॉकी ग्राउंड के हम लगाते थे, और हर दिन एक चक्कर बढ़ जाता था, और महीने का कैंप होता था, 40 से शुरू होता था, पूरी अंदाजा लगाएं कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वो जो आप बात कर रहे थे एब्सोल्युटली, वो ईगो जो थी उससे निकले ही नहीं है। इन्होंने मेडल्स लिए हैं, ये ओलंपिक चैंपियन भी बने हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो 80s और 70s की बात है, और लास्ट हम वर्ल्ड चैंपियन बने थे 94 में। उसको भी अब 26 ईयर्स हो गए में, और कोई चेंज करने की कोशिश ही नहीं की गई। इसलिए फैजान भाई, अगर आप रिवाइंड करें, आप देखें स्पेशली ये रिसेंट पास्ट में भी, मैं कहूँगा जब भी हमारे पास फॉरेनर कोच आया है, आपको पाकिस्तान टीम परफॉर्म करती नजर आई है। उसकी वजह यह है कि फॉरेनर कोच जो भी आया है, रूलैंड ऑल्टमैन और मिशेल, उन्होंने नई टेक्निक्स पे, नई लाइनों पे काम किया था, और पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको ट्रांसलेट किया, उनको रिजल्ट मिला, एंड दे फील कॉन्फिडेंट। उन्होंने चीजें मैनेज की। ऑल्टमैन को 1 साल मिला था, मिशेल को भी ऑलमोस्ट 1 साल मिला था। टाइम स्पैन स्लॉट बहुत थोड़ी थी। उस थोड़े भी स्लॉट में भी उन्होंने हमसे बहुत अच्छा परफॉर्म करवाया था। उसकी वजह यह है क्योंकि उनको कोई ईगो नहीं थी, उनको लेटेस्ट चीजों का पता था, और उन्होंने आके काम किया, प्लेयरों ने एक्सेप्ट किया, और हमें अच्छा लगा। मैं भी उस दोनों गोरों के साथ मैंने काम किया था। इट वॉज टोटली डिफरेंट एटमोसफेयर इन द कैंप, और आपको पाकिस्तान हॉकी परफॉर्म करती नजर आई है जब भी वो लोग आए हैं। आपको लगता है फॉरेन कोच ही पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव कर सकता है? वेल जो कोचिंग का लेवल है आजकल पाकिस्तान में, एब्सोल्युटली, और नॉट के आप फॉरेन कोच पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ लगा दें, नहीं, यू हैव टू ब्रिंग हिम समवेयर निचले लेवल पे एक अच्छा सा, आप आई थिंक एक जो आपको पूरा आपका डोमेस्टिक प्लान आपको एक कोट करके दे, आपको बताए कि, और कंपटीशन विद इन पाकिस्तान शुरू हो, वहां पे आपको एक बंदा ऐसा जरूर बैठाना चाहिए जो आपकी ये सारी हेल्प करे। पाकिस्तान नेशनल टीम, आई मीन ठीक है आपकी मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन अब मैं नहीं उसको देखता। मेरा फोकस, अगर आपने पाकिस्तान हॉकी को दोबारा ऊपर लेके आना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, वहां पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप 2024 की बात कर रहे हैं तो अभी से अंडर-16 की टीम पे आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि 4 साल बाद वो हो जाएंगे 20 साल के। वो जाके, अब आप इस मौजूदा टीम जो है आप कह रहे हैं ये जाके 2024 में, जिसमें अगर कोई 28 साल का लड़का है, वो तो तब 32 साल का हो गया होगा, वो क्या परफॉर्म करेगा? कोई आपने कभी सुनी ऐसी बात की उन्होंने ऐसी बात की हो, ऐसा कोई प्लान हुआ हो? कितनी बेसिक बात है। नहीं, लीक करवा लें वो जी, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना, एंड ऑल दैट, और वो तो इन लाइनों पे ऑप्टिक्स की सोचना तरफ पड़ेगा। जाते हैं, ऑप्टिक्स की तरफ जाते थे हमारे हॉकी ऑफिशियल्स कि बस ये दिखा दो, टिक बॉक्स कर लो और दैट्स इट। एब्सोल्युटली यही हो रहा है। और मीडिया पे आके मैं बड़ा अफसोस होता है देख के, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और हर बंदा यही चाहता है कि जी मैं यहाँ सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं ऑफिस में किसी तरह घुस जाऊं, या नेशनल टीम का कोच लग जाऊं, एंड ऑल दैट। कोचिंग प्रोग्राम आप मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, 2 यंगस्टर्स कोच लगाए इन्होंने रूलर ऑर्डिनेंस के साथ, रेहान भट्ट और सकलैन, ठीक है। रूलर ऑर्डिनेंस गया, फिर भी यही रहे, वर्ल्ड कप आ गया, रेहान ने वर्ल्ड कप टीम की कोचिंग की। मैं ये पूछता हूँ, ठीक है, रेहान को किसी भी वजह से, मैं रेहान का नाम एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वर्ल्ड कप के बाद रेहान की कोचिंग प्रैक्टिस क्या हुई है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता रेहान है किधर, किसी को ये नहीं पता, किसी फेडरेशन ने कोई नहीं कहा कि यार चलें प्लेयर्स का पूल छोड़े, हमारे पास कोचिंग का पूल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इस पे, एंड दे आर सिटिंग एट देयर होम। जब कोई और टाइम आना है, किसी ने फॉर एग्जांपल आप आते हैं और आप कहते हैं रेहान साहब आए जी नेशनल टीम की कोचिंग करें, रेहान साहब अपने घर से उठेंगे, सामान पैक करेंगे, पाकिस्तान नेशनल टीम की कोचिंग करने लग जाएंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस जो उनको टाइम मिला था, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ऐसा कोई बनाया ही नहीं हुआ सिस्टम पाकिस्तान में कि उनको कोचिंग की भी अवेलेबिलिटी मिले, किसी को जाके वो कोचिंग ही करें, कुछ चीजें ट्राई करें, किसी चीज को फॉलो करें। देयर इज नथिंग। तो फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या है हॉकी सही करने का?
हॉकी सही करने का मेरे ख्याल में काफी टफ आंसर होगा मेरा। आई होप कि इसको एज अ मैसेज, एज अ पॉजिटिव मैसेज हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं वो लेंगे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको अपने ऑफिस में जो है प्रोफेशनल्स बिठाने पड़ेंगे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लेके आना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर से आपका कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 के कंपटीशन स्टार्ट करें। डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल यू गेट या लेवल क्या होता है, बट स्टार्ट इट। प्लेयर्स को हॉकी खिलाना शुरू करें, सिर्फ 14 अगस्त या 6 सितंबर वाले मैचेस ना खिलाएं। तो और उसके बाद अपनी जो है एक ईयरली आपका प्लान होना चाहिए जिसमें आपका प्लेयर बिजी होना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान का प्लेयर बिजी नहीं है, पाकिस्तान का प्लेयर बिजी होता है आके नेशनल कैंप में, दैट्स इट। और जो नेशनल कैंप में नहीं है वो एक क्लब में अगर जा भी रहा है तो वो सिर्फ 2 टीमें बनती हैं, शाम को मैच खेलता है, घर वापस चला जाता है। ये हो रहा है, वहां पे फोकस करने की जरूरत है। और ये ओवरनाइट काम तो अब रहा ही नहीं है, इसमें आपको सालों साल लगने हैं। वो भी अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो, नहीं तो आप ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो गया हुआ है, आप यही करते रहें तो आप मेरे ख्याल से इसमें मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर आप 17 से 20th भी हो जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी यही हालात रहे तो शायद हम अपनी जिंदगी में हॉकी को दोबारा ग्लोरी हासिल करके ना देखें। अगर यही हालात रहे, यस वर्स्ट ही होगा, ऊपर नहीं जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होगा।